हाय गाइस, दिस इज़ वज़ीर अज़हर मेहंदी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक कॉपी और पेंसिल अपने साथ रख लें और जो मैं निमोनिक्स बता रहा हूँ उसको आप फ़ौरन लिख लें ताकि आपको ये याद रहे। तो बग़ैर वक़्त ज़ाय किए हुए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपका पहला वर्ड शुरू होता है अब। तो आपका पहला वर्ड आपके सामने आ रहा है वो है एडमेंट। एडमेंट से आपके जहन में आना चाहिए एडम यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ठीक हो गया। तो इसकी स्टोरी सबको पता है। हज़रत एडम एंड एव यानी हज़रत आदम और हज़रत हव्वा दोनों जन्नत में थे और गॉड की तरफ से उनको कहा गया था कि आप उस दरख्त के पास आपने नहीं जाना है, लेकिन वो दोनों उस दरख्त के पास चले गए और उनको वो फल खाने का दिल किया तो उस दरख्त के पास चले गए। यानी उन्होंने एक तरह से ज़िद आप कह सकते हैं, स्टबर्न, यानी उन्होंने कहा कि नहीं मैंने जाना है। गॉड की तरफ से ऑलरेडी हुक्म था कि आपने नहीं जाना है। तो एडम से आपके जहन में आना चाहिए हज़रत आदम, यानी हज़रत आदम ने उस वक़्त समझे आप ज़िद किया, एक स्टबर्न, या आप एडमन के स्टबर्न हो सकते हैं, इन अनशेकेबल फर्म, उन्होंने कहा मैं खा के ही रहना है। तो एडमन आपको याद होगा यानी हज़रत आदम। तो इसका सेंटेंस कुछ इस तरह बन सकता है, हज़रत आदम वाज एडमेंट दैट ही वुड ईट द एप्पल्स। वो बाज़िद थे, वो ज़िद कर रहे थे कि मैंने खाना ही खाना है। या इस तरह दूसरा सेंटेंस हो सकता है, द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज़ एडमेंट दैट ही विल नॉट रिज़ाइन। वो कभी रिज़ाइन नहीं देंगे। दूसरा जो वर्ड आपके सामने आ रहा है वो है रॉकस। रॉकस आपके जहन में आ रहा है रॉक, यानी रॉक मज़े करना, ये म्यूज़िक, रॉक म्यूज़िक भी होती है आपको। तो रॉकस का मतलब है आवाज़, शोर मचाना, गुल मचाना, रॉक म्यूज़िक में जो होता है। तो इसका रॉकस का सेंटेंस इस तरह बन सकता है, द चिल्ड्रन आर रेजिंग रॉकस इन द क्लास। बच्चे क्लास में शोर वो गुल कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे रेस का वर्ड यूज़ किया है। एक रेस होता है, एक राइज होता है। ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स है। एक को ऑब्जेक्ट चाहिए, दूसरे को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, यानी उसको ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इस पर इंशाल्लाह मैं जल्द एक वीडियो बनाऊँगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि राइस को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। फ़र्ज़ करें द सन राइस इन द ईस्ट। देखें, राइस के बाद इन आया है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। राइस के फौरन बाद देखें क्या है, द सन राइस इन द ईस्ट आया है। जबकि रेस को ऑब्जेक्ट चाहिए, जो अभी एग्जांपल में मैंने आपको बताया, चिल्ड्रन आर रेजिंग, देखें रॉकस और रेस के बीच में कोई फासला नहीं है, यानी ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये आप ज़रूर याद रखें इन दोनों को लिखते हुए कि एक को ऑब्जेक्ट चाहिए, एक को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह जल्द। तो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है थ्राइस। थ्राइस को याद रखने का एक आसान तरीका है यार, ट्राई आइस। आपको पता है, एक दफ़ा मैं दांत निकलवाने गया था डॉक्टर के पास, तो मुझे दांत निकलवाने के बाद बहुत दर्द किया। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया, मुझे कहा कि प्लीज़ यू ट्राई आइस। आप अपने दांतों पे जहाँ पे ज़ख्म हुआ था मेरे ना, तो वहाँ पे उसने कहा कि आइस रख लें आप। तो क्या हुआ, फिर बहुत दर्द कर रहा था ना, मैंने फिर आइस यूँ ही रखा तो मेरा दर्द एकदम से ख़त्म हो गया। तो ट्राइस का मतलब है इन इंस्टेंट, एक लम्हे में। तो इसको आपने इन के साथ यूज़ करना है, लेकिन याद रखें भाई। तो इसका सेंटेंस इस तरह हो सकता है, राहिल विल बेक इन अ ट्राइस। राहिल एक मिनट में यानी एक लम्हे में वापस आएगा। तो इसको इन फ्लैश भी कहते हैं, ब्लिंक ऑफ एन आई भी कहते हैं, यानी आंख झपकने में वो वापस आया। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डास्टर्ड। डास्टर्ड बोलते वापस हम क्या है, बास्टर्ड। आपको गुस्सा आता है, आप तो बोलता है यू बास्टर्ड। मूवीज में भी आपने सुना होगा। तो डास्टर्ड कहते हैं ऐसे बंदे को जो अच्छा ना हो, यानी बुरे हो, जो डिसऑनेस्ट या बेईमान कोई आदमी हो, उसको आप कहेंगे डास्टर्ड। तो यानी कोवर्ड कहते हैं, बुज़दिल आदमी जो छुप के गलत काम करता है। ठीक हो गया। इसका सेंटेंस इस तरह हो सकता है, ही किल्ड देम इन ए डास्टर्ड वे। ओके। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्टोइक। स्टोइक का बिल्कुल सेम जहन में क्या आ रहा है, स्टोन आ रहा है भाई। स्टोइक देखें, स्पेलिंग आपके सामने आ रहा है, स्टोन। स्टोइक एक फिलोसफी है भाई। एक फिलोसफर था
आई थिंक उसका नाम था, उसने ये कहा था कि इंसान को सख्त जान होना चाहिए, वो जज्बात उसके अंदर नहीं होने चाहिए और उसको खूब मेहनत करनी चाहिए। तो स्टोइक को आते ही आपके ज़हन में आना चाहिए स्टोन, तो स्टोइक का मतलब भी है सख्त, यानी स्टोनी मैन, यानी इंसान को सख्त होना, यानी हिम्मत वाला, जिसमें जज्बात कम हो उसके अंदर, वो अपने जिस्मानी और खाने पीने की चीज़ें से मज़े ना ले बल्कि सख्त जान बनाए अपने आप को। तो स्टोइक को इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं, वी शुड एडमायर द स्टोइकल करेज ऑफ सोल्जर्स एट द सियाचिन ग्लेशियर। वो बेचारे एक बिल्कुल स्टोइक एक करेज के साथ, एक बहुत ज़्यादा क्या जज्बे के साथ, हिम्मत के साथ ग्लेशियर पे बैठे हुए हैं पाकिस्तान इंडिया दोनों के। हालांकि उनको आई थिंक पीछे हटना चाहिए दोनों को, लेकिन स्टोइकल कहते हैं सख्त जान, बेचारे वो सोल्जर्स उधर बैठे हुए हैं। तो इसका अब नेक्स्ट जो वर्ड आ रहा है वो है एपिक्यूरियन। एपिक्यूरियन इसका बिल्कुल एंटोनियम है भाई। एपिक्यूरियन को याद रखने के लिए याद रखिए अपने यूरोपियन भाई को यार। यूरोपियंस क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, वो कहते हैं यार 1-2 दिन की ज़िंदगी इसको एंजॉय करें, जबकि यहाँ पे सब कंटिनेंट के लोग क्या कहते हैं, स्टोइकल होते हैं ज़्यादातर। वो कहते हैं यार नहीं, हमें कुछ ही वो करना चाहिए, एंजॉय ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनियम्स हैं। तो एपिक्यूरियन कहते हैं मज़े की, लग्जरी करना, मज़े करना लाइफ में। ठीक हो गया। इसका सेंटेंस कुछ इस तरह बन सकता है, द एपिक्यूरियन लाइफ ऑफ एलीट्स की मज़े की ज़िंदगी हो गया। ठीक है। एपिक्यूरियन डिश भी हो सकता है, मज़े का कोई डिश हो जो यानी ये एपिक्यूरियन का लफ्ज़ यूज़ होता है खाने पीने की चीज़, जो ज़्यादा खाने के शौकीन हो ऐसे लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं, या जो ज़्यादा मज़े करते हैं लाइफ में। ठीक होगा। उसके बाद एक है शुरू का लफ्ज़ आप याद करने के लिए याद रखें, हो गई फिर शुरू भाई। ये लफ्ज़ स्पेशली ज़्यादातर औरतों के लिए यूज़ होता है। जो आपको पता है कुछ औरतें होती तेज़ ज़ुबान होती हैं, बस वो हमेशा बोलती रहती हैं। तो शुरू कब हो आप याद रखें, हो गई फिर शुरू। ठीक हो गया। और याद रखें ये औरतों के लिए स्पेशली यूज़ होता है, मर्दों के लिए एक अलग वर्ड है, ये औरतों के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। शुरू वुमेन, यानी ऐसी औरत जो ज़्यादा बातूनी, ज़्यादा दूसरों को बोलती हो, डराती हो, बात यानी ज़्यादा तेज़ हो, ज़ुबान के हिसाब से ज़्यादा तेज़। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एक्मी को याद रखने का आसान तरीका है एसी। देखो एसी में, मुझे एसी दो यार, गर्मी का मौसम है, एसी में आप कहाँ जाएंगे। आप उसके लिए आप इस रीजन में मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये रीजन है एक एसी वाला इलाका, यानी यहाँ पे हम एसी यूज़ नहीं करते क्योंकि हम पहाड़ों पे रहते हैं। ठीक हो गया। तो एसी मी, मुझे एसी चाहिए तो मुझे पहाड़ पे जाना होगा, या तो मुझे एसी लानी होगी। ठीक हो गया। एसी का मतलब है, आप देख सकते हैं आपको वीडियो में, ये दिस इज एसी। ठीक होगा। उस टॉप को जो नज़र आ रहा है क्लाइमैक्स, यानी इसको कहते हैं क्लाइमैक्स या हाईएस्ट पॉइंट, समिट, किसी पहाड़ के हाईएस्ट पॉइंट को, ये किसी की लाइफ में एक होता है। अभी शाहरुख खान अपनी एक्मी पे है, क्लाइमैक्स पे है, समिट पे है। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एनी पर्सन लाइफ को कहते हैं एक्मी, या किसी हाईएस्ट पॉइंट को कहते हैं। ठीक हो गया। तो एक्मी को याद रखने के लिए एसी बोले। अब आप पहाड़ के ऊपर जाएंगे, आपको एसी की ज़रूरत नहीं होगी भाई। ठीक हो गया। इसका सेंटेंस कुछ इस तरह हो सकता है, द एम्पायर इज एट द एक्मी ऑफ इट्स पावर, वो अपने उरूज पर है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सैंग्विन। सैंग्विन को याद रखने का तरीका है यार, पेंगुइन। सैंग्विन और पेंगुइन बिल्कुल सेम ही वर्ड्स हैं। पेंगुइन जो मेरा पसंदीदा एक एनिमल है, वो मज़े, आप बताएं पेंगुइन किस तरह दिखता है, एक मज़े का खूबसूरत साउंड सा और एक ऑप्टिमिस्टिक एक वो साइन समझा जाता है। तो सैंग्विन का मतलब भी है ऑप्टिमिस्टिक, यानी पुरुमीद और खूबसूरत होना। ठीक हो गया। इसका सेंटेंस कुछ इस तरह बन सकता है, वी आर सैंग्विन अबाउट पासिंग दिस ईयर 2020। ये साल बड़ा मुश्किल है, हम उम्मीद है कि ये गुजर जाएगा। ठीक हो गया। तो एक और वर्ड आपको मैं बताऊं, वो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ओकल्ट। ओकल्ट का आखिरी 3 वर्ड निकाले तो होता है डिफिकल्ट के साथ रिलेट कर सकते हैं भाई। ओकल्ट का मतलब है कोई चीज़ जो छुपी हुई हो, जिसको देखना मुश्किल हो। ऐसा वर्ड मैंने मेरी पिछली वीडियो जो नहीं देखी वो देख लें, उसमें ओवर्ट का वर्ड भी था। ओवर्ट यानी जो छुप के करते हो। तो ओवर्ट जो ओ आते हैं ना अक्सर शुरू में, तो वो होते हैं भाई छुप के करना। ठीक हो गया। हिडन कोई चीज़। तो ओकल्ट को याद रखें डिफिकल्ट के साथ। तो दिस बुक एग्जामिन द ओकल्ट एलिमेंट्स ऑफ द प्रोपेगेंडा के ओकल्ट जो छुपे हुए हैं एलिमेंट्स, उनको वो जाहिर करता है। और आखिरी वर्ड जो है वो है बाल में। तो उसके मेरे जहन में एक सॉन्ग आ रहा है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतज़ार है। एक पुराना सॉन्ग है। तो बालमा कहते हैं आपके लवर को, माशोका को बालमा कहते हैं, या माशोक को। तो उसको देख के आपको क्या होती है, खुशी महसूस होती है, ट्रैंक्विलिटी, आपको सुकून मिलता है, सूथिंग। और आपको क्या होता है, गर्मी, या इसका एक और वर्ड है गर्मी। लेकिन ये वर्ड यूज़ होता है आदमी के साथ, आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना है काइंडली इसको यूज़ करें वेदर के साथ।
ٹھیک ہے. بالمی ویدر یعنی ایک گرم سا ایک خوشگوار وہ ہے. بریز ہوا چل رہی, بالمی بریز, ٹھیک ہو گیا. ٹیمپریچر کے ساتھ آپ یوز کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وارم, ریسٹفل, ٹرینکوئل, سوتھنگ, ٹھیک ہو گیا. تو اس کے ساتھ ہی